सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूरिक एसिड क्या चीज़ है। आप यूरिक एसिड के टर्म्स को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं है। मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। एक लेक्चर के अंदर मैंने अपलोड किया था डिजीज और डिसऑर्डर के अंदर फ़र्क, और अभी भी आपको बता दूं कि डिजीज के अंदर माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि डिसऑर्डर के अंदर माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है। सो यूरिक एसिड के बारे में आपको बताता चलो कि यूरिक एसिड को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि यूरिक एसिड इज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस ब्रेकडाउन प्योरिन न्यूक्लियोटाइड्स। असल में यूरिक एसिड जो है ना वो हमने बहुत ज़्यादा इसको अपने सर पे सवार किया हुआ है। ये डिसऑर्डर मामूली डिसऑर्डर है, लेकिन इसकी अगर हम प्रिकॉशन मेजर लें, इसको जांच लें, इसका हमको पता चल जाए कि इसका जो है वो यूरिक एसिड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे हमें इन्फेक्टेड किए हुए है, या किस तरह यूरिक एसिड जो है ये जो डिजीज है इसको काज करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूरिक एसिड जो है ये प्योरिन न्यूक्लियोटाइड्स के टूटने से हमारे ब्लड के अंदर जो है या हमारी बॉडी के अंदर जो हम प्रोटीन्स लेते हैं, प्रोटीन्स प्योरिन न्यूक्लियोटाइड्स उसका एक मरकब है। इसके नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो है ये यूरिक एसिड जो है वो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होता है। अब इसकी यूरिक एसिड की जो नॉर्मल वैल्यू है वो हर वक्त हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहती है, और इसकी प्रेजेंस को एलिमिनेट करने के लिए हमारा किडनी काम कर रहे हैं, हमारे किडनी इसको एक्सक्रीट कर रहे हैं। अब किसी न किसी वजह से जब हमारे जिस्म के अंदर अब नॉर्मल यूरिक एसिड की जो रेंज है वो ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा होती है। ये याद रखिएगा कि ऑप्टिमम लेवल यूरिक एसिड का हर वक्त बॉडी के अंदर मौजूद रहता है। जब यूरिक एसिड ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा होता है तो उस वक्त अब इसको जब ये अब ये ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा था तो इसको एक्सक्रीट कर रहे थे किडनी, ठीक है। अब इसकी एक खास रेंज ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा होगी तो किडनी ने इसको एक्सक्रीट नहीं किया किसी भी फंक्शन से। किडनी की इन्फेक्शन की वजह से, किडनी के किसी और मसाइल की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से इसको एलिमिनेट करने में नाकाम हो गए। अब ब्लड के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। जब किडनी इसको फिल्टर नहीं करेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा होगी। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा है, उस कॉन्सेंट्रेशन का लेवल बढ़ने से अब ये क्या करेगा कि इसके जो है क्रिस्टल्स वो क्या करेंगे, एक तो क्रिस्टल फॉर्म या यूरेट इसको कहते हैं, या इसकी क्रिस्टल्स हैं यूरिक एसिड के ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से या तो ये जॉइंट के अंदर पेनिट्रेट होंगे और इन्फ्लेमेशन शो करेंगे। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वो हमें आर्थराइटिस या गाउट, ठीक है, या जोड़ों में जो पेन शुरू हो जाती है उस ये कॉज है। उसके अलावा ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल जाके किडनी के अंदर पेनिट्रेट होंगे इस वजह से कि यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा है, और वो किडनी के अंदर पेनिट्रेट होने की वजह से, सेटल होने की वजह से किडनी स्टोन की भी कॉज जो है वो किडनी स्टोन की सिम्टम्स अपीयर कर सकते हैं, किडनी स्टोन फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी अब मैंने बताया था कि यूरिक एसिड जो है वो बाय प्रोडक्ट है नॉर्मल आपकी जो है प्योरिन न्यूक्लियोटाइड्स की, जो आपकी हर प्रोटीनियस डाइट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम उससे छुटकारा जो है वो एक ही तरीका है हमारे पास। अब या तो हम किडनी का फंक्शन बढ़ा दें, किडनी के काम करने की रफ्तार को तेज कर दें, उसके बाद हाइड्रेटेड रहें, बहुत ज्यादा पानी पिए। पानी ज्यादा पीने से क्या होगा कि वो जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वो थारो यूरिन ज्यादा एक्सक्रीट होगी, ठीक है। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिहाइड्रेशन जो है वो यूरिक एसिड की बहुत बड़ी काज है। ये आप कभी किडनी के फंक्शन में जब नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ेंगे तो नेफ्रॉन के फंक्शन में आपको पता चलेगा कि जब बॉडी में डिहाइड्रेशन काज होती है, डिहाइड्रेशन पैदा हो जाती है, डिहाइड्रेशन की कैफियत होती है, सोडियम क्लोराइड आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी में कम हो जाती है, उस वक्त जो हमारा नेफ्रॉन है उसका पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल साइट जो है वो ज्यादा जो है रीअब्जॉर्प्शन शुरू कर देता है यूरिक एसिड की, ठीक है। वो उसको ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन उसकी स्टार्ट कर देता है। अब डिहाइड्रेशन जो है ना वो आप कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन जो है यूरिक एसिड को इंक्रीज कर देती है, क्योंकि पीसीटी जो बोमिन इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसका जो साइट है पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, वहां पे इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है यूरिक एसिड की वो ज्यादा होगी, ब्लड के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी।
अब मैं आपको इसके अब मैंने वो मेथड्स बताने हैं कि हमने अपनी बॉडी से इसको एक्सक्रीट किस तरीके से करना है, ठीक है, या हमने इसकी बॉडी के अंदर इसकी नेचर को बदलना है। यूरिक एसिड को अल्कलाइन चीजें दे लें, ठीक है, इसकी नेचर थोड़ी चेंज होगी, यूरिक से एक्सक्रीट होगा, किडनी के फंक्शन को बेहतर करो, ये एलिमिनेट होगा। अब मैंने कुछ डाइट्स यहाँ पे लिखी हैं, वो इसकी जो है वो कह सकते हैं कि ये वो मावनत इस करेंगे इसको एलिमिनेट करने में, या इसकी पीएच चेंज करने में, ब्लड की पीएच चेंज करने में, यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कम करने में। वो डाइट है मैंने लिखा है टेक, ये मैं बता देता हूँ। उसके बाद डोंट टेक, यूरिक एसिड में ये डाइट ना लें। उसके बाद मैंने होम्योपैथिक के अंदर वो मेडिसिन यहाँ पे लिखी हुई है जिनका कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो अपना ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा जाके आपके यूरिक एसिड के अगेंस्ट, ठीक है। आप विदाउट इसकी सिम्टम्स, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए वो सिम्टम्स आपकी लेगा, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स भी मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ये ड्रग्स के नाम लिख दिए हैं, ये आप अगर आपको यूरिक एसिड की सिम्टम्स हैं तो ये विदाउट आप जो है वो अदर सिम्टम्स ये यूरिक एसिड के लिए आप इसको ले सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि यूरिक एसिड के अंदर आपने क्या लेना है। डाइट के लिए आपने क्या सेलेक्ट करना है। आपकी डाइट के अंदर मिल्क, स्किम्ड मिल्क होना चाहिए, उसमें ये एक तो उसमें फैट्स नहीं होना चाहिए, उसमें मलाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो उतार लें। स्किम्ड मिल्क, उबला हुआ ठंडा दूध। उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग लाइफ, ठीक है। जो वॉकिंग है वो आपकी जिंदगी के लिए बेहतर है, और उसमें जो है ना ये यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन भी वॉकिंग से या एक्सरसाइज से कम होगी। सो आप ज्यादा से ज्यादा वॉक करें, चहलकदमी करें। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे बीन्स का इस्तेमाल करें। ये लोबिया जो है, ये अफगानी लोबिया, ये ब्लैक बीन्स जो हैं, ये इसके अंदर जो है ये लो प्योरिन डाइट्स हैं, ठीक है। आपने अब लो प्योरिन डाइट्स लेनी है जिसके अंदर प्योरिन न्यूक्लियोटाइड्स कंपाउंड ही प्रेजेंट कम हो, ठीक है, वो लेंगे तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन भी कम होगी। सो मैंने वो डाइट सेलेक्ट की है जो प्योरिन्स की डाइट्स, जिस प्योरिन्स की जो प्योरिन हमारे पास केमिकल है उसकी मिकदार जिसमें कम है, क्वांटिटी कम है। अब एप्पल लें, एप्पल के अंदर एसिटिक एसिड है, यूरिक एसिड को रिड्यूस करेगा। बेरीज तमाम किस्म की आप ले सकते हैं, बेरी, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, मेलबेरीज ले सकते हैं। उसके बाद बनाना, ये आप इसके अंदर अच्छी चॉइस होगी आपकी फ्रूट्स की। बी हाइड्रेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए आप, ठीक है। और सर्दियों में खुसूसन कहा जाता है कि हम पानी इतना कैसे पिए, और मैं आपको एक बता दूं, यूरिक एसिड के मरीज हमेशा नीम गर्म पानी सर्दियों में इस्तेमाल करें तो उनका यूरिक एसिड का लेवल भी कम होगा। उसके अलावा मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे अच्छा रिजल्ट देखा है, मैंने एप्पल साइडर विनेगर का देखा है। ये सेब का सिरका, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। सेब का सिंपल इसका सेब का सिरका जो है वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में 1 दिन के लिए आपके लिए काफ़ी होगा। इससे आपके जो इसके अंदर जो एसिटिक एसिड प्रेजेंट है वो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को कम करेगा। और एप्पल साइडर विनेगर जो है ये अच्छी ब्रांड का ले लें, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और एप्पल साइडर विनेगर अगर आपने यूज़ करना है तो फिर रॉ अनफिल्टर्ड आप यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल जो है ये पेशेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने कहा है कि हाइड्रेट रहें और उसके बाद वॉक करें, एक्सरसाइज करें और अपना वेट कम करें। जिनका वेट ओवर वेट है वो अपना वेट कम करें। इसके अलावा आप टमाटर खा सकते हैं। खीरा जो है वो आप सैलड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी डाइट में पुदीने का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीना खा सकते हैं। बेहतरीन अदरक का कावा जो है वो बेहतरीन रिज़ल्ट देगा यूरिक एसिड में। इसके अलावा आप सिट्रिक फ्रूट्स जो हैं वो तमाम किस्म के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ग्रेप्स शामिल हैं। इसके अलावा ऑरेंज है, और इसमें जो है वो पाइनएप्पल शामिल है जो जिसके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप तमाम किस्म का जो सब्जियों का सैलड है वो इस्तेमाल करें तो आपका यूरिक एसिड का लेवल कम होगा। यानी ये इनके अंदर प्योरिन न्यूक्लियोटाइड्स बहुत ज़्यादा होंगे, ये जो मैं आपको डाइट बताने लगा हूँ। इससे आपकी यूरिक एसिड की ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगी। सो आपने ये फूड नहीं लेनी, बहुत कम मिकदार में ले, या ले ही ना। कुछ फूड है वो मैंने खास फूड लिखे वो जो बिल्कुल लेनी नहीं है। सबसे पहले रेड मीट, बीफ ना लें, छोड़ दें, तर्क कर दें।
अल्कोहल की कंजप्शन जो है वो बिल्कुल तर्क कर दें। टी जो है, मैंने टी के बारे में, आप चाय के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले मैंने एक कॉज बताई थी आपको कि जो डिहाइड्रेशन है इससे जो है वो यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और मैं टी के मतलब बता दूं ये डिहाइड्रेशन कॉज करती है। और ये डायूरेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर जो है सब्सटेंसेस है, इस पे आप अपनी रिसर्च कर लें और ये देख लें कि टी जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डायूरेटिक है। और डायूरेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपकी बॉडी से यूरिन के अखराज को ज्यादा कर देते हैं। और मैंने बताया था कि यूरिन का अखराज जैसे ही ज्यादा होगा जिस्म के अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन की सूरत होगी, और डिहाइड्रेशन की सूरत में मैंने बताया था कि किडनी का नेफ्रॉन का पीसीटी वो यूरिक एसिड को रीअब्जॉर्प्शन शुरू कर देता है, इसलिए टी से अवॉइड करें। उसके बाद मैंने बताया कॉफी जो है कैफीन कंटेनिंग है, इसके अंदर भी ये भी आपकी यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा करेगी। जितने भी किस्म के बीवरेज मैंने बताए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है, कोला पी रहे हैं, ठीक है, आप वो ड्यू पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, जितने भी बीवरेज ड्रिंक्स है वो स्टॉप कर दें। उसके बाद जंक फूड है, बर्गर खा रहे हैं, ठीक है, शवारमे खा रहे हैं, ठीक है, इस तरह के जंक फूड से अवॉइड करें, यूरिक एसिड कॉज होगा। स्मोकिंग बहुत कम या बिल्कुल छोड़ दें, ये भी स्मोकिंग जो है ये भी यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को ज़्यादा करेगी। उसके बाद मैंने कहा कि वेट जो है अपना रिड्यूस करें, ठीक है, वॉकिंग करें और अपने जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें तो यूरिक एसिड कम होगा। इसके अलावा चने की दाल है वो इस्तेमाल ना करें। चने हैं, ब्लैक चने खसूसन, इनके अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा पालक है, साग के अंदर यूरिक एसिड प्रेजेंट है। पालक के अंदर जो है वो यूरिक एसिड प्रेजेंट है, ये कम खाएं यूरिक एसिड के मरीज़। चीनी जो है वो किसी भी हालत में किसी भी चीज़ के अंदर डाल के नहीं खाएं। चीनी जो है ना वो चाय भी आप चीनी के बगैर इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो मटर हैं, मटर के अंदर भी यूरिक एसिड ये कॉज कर सकता है, इसका इस्तेमाल का कम करें। आलू जो है इसके अंदर भी यूरिक एसिड ये आपका ज़्यादा कर सकता है। जितने भी किस्म के डालडा हैं इनका इस्तेमाल तर्क कर दें, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। बाज़ारी स्वीट्स जो हैं ये खसूसी तौर पे आप छोड़ दें। पकोड़े हैं, समोसे हैं, तली हुई चीज़ें जितनी भी हैं छोड़ दें। इसके अलावा जो जिगर का गोश्त है, लीवर मीट, ये ख़त्म कर दें। जो गुर्दे का गोश्त है वो ख़त्म कर दें। और जितनी भी सी फूड है इसके अंदर यूरिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, ये तमाम तर्क कर दें। कुछ मेडिसिन के यहाँ पे नाम लिखे हैं और ये बाकी मेरे जो दोस्त डॉक्टर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिम्टम्स के हिसाब से अपनी जो मेडिसिन दे रहे हैं वो बेहतरीन नतीजे देती हैं। लेकिन मैं आपको उन मेडिसिन के बारे में बताता हूँ जिनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये याद रखिएगा कि जितने भी एलोपैथिक की ड्रग्स हैं, होम्योपैथिक की ड्रग्स हैं, इनके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन बॉडी में जाके शो करते हैं, और उस वजह से जो है वो जिस्म के अंदर जो भी डिजीज है, डिसऑर्डर है, वो रिकवरी की तरफ जाता है। तो मैं कॉल्चिकम के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने मेडिसिन लिखी है होम्योपैथिक की कॉल्चिकम। कॉल्चिकम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एलोपैथिक के अंदर इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो बहुत ज्यादा गाउट और आर्थराइटिस के अंदर धड़ाधड़ यूज हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि कॉल्चिकम जो है वो आर्थराइटिस के मरीज को आप आंखें बंद करके दे सकते हो, अल्लाह ताला शिफा देंगे। उसके बाद वो मेडिसिन जो आप विदाउट सिम्टम पे दे सकते हैं, लेडोपाल है, आर्थराइटिस पे अच्छा काम करेगी। लिथियम कार्ब मेडिसिन है, इसकी पोटेंसी आप पे डिपेंड करती है, आप इसे 230 में दे रहे हैं, 200 में दे रहे हैं। लिथियम कार्ब मेडिसिन अच्छा काम करेगी यूरिक एसिड में। बेंजोइक एसिड आप इसके 30 में अप्लाई कर सकते हैं, 200 में अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिका यूरेंस है, आप मदर टेंचर में इसको यूज कर सकते हैं। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये भी अच्छा काम करती है यूरिक एसिड में। और बर्बरस वेलगस जो है ये भी बेस्ट रेमेडी है अर्थराइटिस में, गाउट में, आपके किडनी के फंक्शंस को बेहतर करेगी, जिसकी वजह से आपका यूरिन की एलिमिनेशन होगी और यूरिन के साथ ही आपके यूरिक एसिड है जो उसकी भी एलिमिनेशन होगी, वो भी बॉडी से एक्सक्रेट होगा। अब आपने यूरिक एसिड से बिल्कुल नहीं डरना, डाइट प्लान अपना सेट कर लें, वॉक करना शुरू कर दें और ये जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, ये ख़त्म कर दें। कोई मेडिसिन नहीं ले सकते तो एप्पल साइडर विनेगर एक अच्छी कंपनी का ले लें, या इसके अलावा एक वीडियो के अंदर मैं अपलोड करूंगा कि खुद से एप्पल साइडर विनेगर जो है वो कैसे तैयार करना है। मैंने कई दफ़ा एप्पल साइडर विनेगर खुद से तैयार किया है, वो भी आपको एक वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका।
सायर मेडिकल लर्निंग मेरा यूट्यूब का चैनल है और फेसबुक पे पेज है। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे लिए अहम है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।